काफ़ी सारे लोगों के मन में राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के परिभाषा को लेकर कन्फ्यूजन लगा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रभाषा और राजभाषा का हमें लगभग समान ही प्रतीत लगता है कि राजभाषा ही राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा ही राजभाषा है, क्योंकि दोनों की परिभाषा भी हमें एक जैसे ही लगभग देखने को मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपको आज राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच में अंतर बतलाऊंगा कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रभाषा की परिभाषा, यानी कि राष्ट्रभाषा हम किसे कहेंगे। जिस भाषा को देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है, अर्थात जिस भाषा में पूरा राष्ट्र बातचीत करता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि जिस भाषा को देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी कि हमारा देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, उनमें से कुछ ऐसी भाषाएं होगी जो काफ़ी सारे लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती हैं। मान लीजिए असामीज है तो वो काफ़ी सारे लोगों द्वारा बोली समझी नहीं जाएगी, तेलुगु है तो काफ़ी सारे लोगों द्वारा बोली समझी नहीं जाएगी, लेकिन एक ऐसी भाषा भी है जिससे पूरे राष्ट्र जानता है, समझता है, बोलता है, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी गई है। वह भाषा है हिंदी। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हालांकि कुछ कुछ जगह में आपको हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी मिल जाएंगी, लेकिन लगभग मान के चलिए हमारे देश में हर एक स्टेट ऐसा है जहां हिंदी बोली और समझी जाती है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी रखी गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस भाषा को देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है, यानी जो भाषा को हमारे देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, अर्थात जिस भाषा में पूरे राष्ट्र या पूरा देश के लोग बातचीत कर सकता है, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह आपको क्लियर हो गया कि हम राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। सीधे अर्थ में बोलता है तो जिस भाषा को देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली समझी जाती है उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। नेक्स्ट में चलिए, राजभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती रहती है। कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रभाषा की परिभाषा को राजभाषा में लिख कर आ जाते हैं और राजभाषा की परिभाषा को राष्ट्रभाषा में लिख कर आ जाते हैं, तो इसलिए यह आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। राजभाषा कौन सी भाषा है। जिस भाषा को देश के राजकाज या प्रशासन चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह ऐसी भाषा जिस भाषा को देश का राजकाज यानी कार्यालय में, ऑफिस में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस है उस ऑफिसेस में जिस भाषा को माध्यम बना करके कामकाज किया जाता है या प्रशासन चलाया जाता है, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी आपकी प्रशासन चलाई जाती है। किसी किसी जो स्टेट है वहाँ हिंदी लोग कम समझ पाते हैं, तो वहाँ हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी व्यवहार में लाई जाती हैं, लेकिन अधिकतम आपकी हिंदी ही मानी जाती है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसेस हो, मान लीजिए बैंक है, बैंक में अगर आप केरल में भी जाकर आप हिंदी में कोई एप्लीकेशन लिख देंगे तो वे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे है, किसी भी स्टेट में आप जाकर वहाँ हिंदी में देंगे तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ जाकर अगर आप हिंदी में कुछ लिख कर देते हैं तो वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो कभी आपको ठुकरा नहीं सकता। इसलिए भारत की राजभाषा हिंदी मानी गई है, यानी कि राजकाज की भाषा और प्रशासन चलाने की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। और हिंदी भारत की राजभाषा भी है। हिंदी में आप सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी कार्यालय में कामकाज कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस भाषा को देश का राजकाज या प्रशासन चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी, यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है। फिर से एक बार देख लेते हैं।
राष्ट्रभाषा की परिभाषा, जिस भाषा को देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है, अर्थात जिस भाषा में पूरा राष्ट्र बातचीत करता है, यानी पूरा राष्ट्र के लोग बातचीत करता है, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। दूसरे नंबर पर राजभाषा, जिस भाषा को देश का या जिस भाषा से देश का राजकाज या प्रशासन चलाया जाता है या चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा भी है। तो आज आप लोग क्लियर हो गया होगा कि हम राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। ये दोनों ऐसी परिभाषा है जहाँ से काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन लगा रहता है। कई स्टेट में है जहाँ आपकी हिंदी कम समझी जाती है, वहाँ अंग्रेजी ही प्रयोग की जाती है। और हिंदी क्षेत्र राज्य में जैसे आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं दिल्ली में हिंदी ही राजकाज की भाषा चलती है। और जिस राज्य में मान लीजिए कि आपका बंगाल, तमिल, पंजाब, गुजरात, इन जगह में आपकी हिंदी चलती है। और जहाँ किसी स्थान पे जहाँ हिंदी समझने वाले लोग नहीं हैं या कम समझने वाले लोग हैं, वहाँ अंग्रेजी के प्रयोग भी किया जाता है। तो आज आप लोगों को दोनों का परिभाषा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।